काली बिल्ली रास्ता काट गई तो काम खराब हो जाएगा। शायद मुझे फिर किसी ने नज़र लगा दी है। ऐसा सोचा है कभी? हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ कोई ना कोई टोटके फॉलो करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्यों? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सुपरस्टिशंस के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि अंधविश्वास के पीछे के दिमागी खेल के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर नीचे वाला सब्सक्राइब वाला बटन लाल हो रहा है तो उसको ग्रे कर देना। शुरू करते हैं। तो सुपरस्टिशन या अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास यानी कि ऐसे बिलीव्स जो कि साइंटिफिक या फिर लॉजिकल नहीं होते हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें मानते हैं। जैसे कि नींबू मिर्ची लगाना, अंगूठी पहनना या किसी बाबा जी के पास जाके तावीज़ बनवा लेना, ये सब चीज़ें। अरे हाँ, नज़र उतारना भी। साइकोलॉजिस्ट स्टुअर्ट वाइस कहते हैं कि अंधविश्वास यूजुअली डर, अनसर्टनिटी या फिर एक बस गलत सोच से शुरू होते हैं, लेकिन इंसान फिर भी इनमें थोड़ा पीस, थोड़ी शांति ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि अंधविश्वास होता क्या है। तो अब बात करते हैं कि हमारे दिमाग को ये पसंद क्यों है। हमारा दिमाग नेचुरली पैटर्न्स ढूंढता है। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में BF स्किनर ने ये देखा कि जब उन्होंने रैंडमली पिजन्स को खाना दिया तो उन्होंने अपनी ही एक लकी मूवमेंट बना ली, जैसे कि घूमना या फिर सर हिलाना, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब करने से उन्हें खाना मिलेगा। इसे कहते हैं इल्यूजनरी कोरिलेशन, यानी कि दो अनरिलेटेड चीज़ों को जोड़ देना। और इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले दही शक्कर खाना, या फिर कोई ताबीज़ पहन लेना या पूजा कर लेना, या फिर क्रिकेट मैच से पहले अपने फेवरेट या लकी कपड़े पहन लेना। इनफैक्ट मैं खुद शायद इसमें मानती थी। जब भी इंडिया को इम्पोर्टेंट मैच देख रहा होता है, मैं नहीं देखती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने वो मैच देखा तो वो हार जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन की एक 2010 की स्टडी ये कहती है कि जब लोगों को लगता है कि उनके पास उनका गुड लक या फिर लकी चार्म है, तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं। इंडिया में अंधविश्वास थोड़ा ज़्यादा है। नंबर 13 से ज़्यादा तो लोग नंबर 8 से डरते हैं। और कुंडली मिलाना तो कंपलसरी है। और हर रीजन के अपने अपने कोई टोटके या नुस्खे होते हैं। कल्चर, ट्रेडिशन और फैमिली का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे घर के बड़े बोल रहे हैं कुछ, तो हम वो बिना सोचे बस मान लेते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करने हैं। फिर चाहे वो नींबू मिर्ची हो, दही शक्कर हो या फिर मांगलिक दोष हो। इसमें एक और पार्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस का भी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी बिलीफ पे काम करते हैं तो उसे जस्टिफाई भी करते हैं अपने आप को। तो अब इस बात पे चलते हैं कि अंधविश्वास के फ़ायदे हैं या नुकसान। एक्चुअली कुछ केसेस में सुपरस्टिशंस एक्चुअली हेल्प करते हैं लोगों को उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। जैसे कि बहुत बच्चे अपने एग्ज़ाम से पहले एक उनका लकी पेन लेके जाते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन क्रिकेटर्स भी अपने साथ अपना एक लकी चार्म लेके खेलने जाते हैं। लेकिन अगर ये बिलीफ थोड़ा एक्सट्रीम हो जाए, जैसे कि मेडिकल हेल्प लेने की बजाय किसी बाबा के पास जाना, या फिर छोटे से छोटा काम अपने ज़ोडिएक को देख के या किसी बाबा से पूछ के करना, तो फिर सुपरस्टिशंस के नुकसान भी हो सकते हैं। तो जब सुपरस्टिशन या अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें फाइनेंशियल लॉस, मेंटल स्ट्रेस और कभी कभी तो गलत कदम या गलत डिसीजंस लेना भी बहुत कॉमन हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसे ही ट्रैप में फंस गए हैं जहाँ पे आप हार्मफुल अंधविश्वास में या फिर किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में फंस गए हैं, तो उससे निकलने के ये 3 तरीके हैं। सबसे पहला है अवेयरनेस। पहचानो कि कब और क्यों आप ये बिलीफ फॉलो कर रहे हो। कॉग्निटिव थिंकिंग। अपने आप से पूछो कि क्या इसका कोई रियल लॉजिक है। और हैबिट रिप्लेसमेंट। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि मुझे बाबा के पास चला जाना चाहिए या फिर मुझे ज़ोडिएक पढ़ लेना चाहिए, उसको एक किसी और हेल्दी हैबिट से रिप्लेस कर दीजिए। हाँ जी, तो सुपरस्टिशंस में मानना या फिर अपने लकी चार्म में मानना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तब तक जब तक वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। फ़न के लिए ओके है, बट फियर के लिए नहीं। हाँ जी, तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और कमेंट्स में ये बताते जाना कि तुम्हारा सबसे फ़नी या वियर्ड सुपरस्टिशन क्या है। ओके, बाय।